हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लान क्लासेस पे। और आज हम फिर से एक बार हाजिर हुए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर कंसेप्ट के साथ, जिस पे आप टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन आते हैं, दिन और वर्क से रिलेटेड, उसमें आप बहुत आराम से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। और इसके आधार पे आज मैं लगता है सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, उसी पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और पूरे इस चैप्टर का यही संक्षेप है, यही सारांश है। इस पे अगर आपने पकड़ बना ली तो बहुत अच्छे तरीके से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो इस टाइम एंड वर्क में हम आज जो कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे उस क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच लगाते हैं। लेकिन यहाँ जाने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा आप समझ लीजिए, नॉर्मल सा चीज़, कि मान लीजिए ए अगर किसी काम को x दिन में फिनिश करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/x। समझ में आ रही बात। ए अगर किसी काम को x दिन में, x डेज में समाप्त करता है, फिनिश करता है, तो उसका एक दिन का जो काम होगा ये 1 डे वर्क होगा, 1/x। ये 1 डे वर्क होगा 1/x। यानी आप कह सकते हैं अगर एक कोई काम करता है 20 दिन में फिनिश करता है, ठीक है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/20। या कह दे कि एक किसी काम को 3/10 दिन में समाप्त करता है, उसका एक दिन का काम, ठीक, इसका रेसिप्रोकल 10/3। तो अगर आप इधर से आएंगे कि यदि ए का एक दिन का काम 1/20, तो वो किसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 20 दिन में। ये बातें सबको पता भी है और पता होना भी चाहिए, तभी आप कंपटीशन में अपने आप को फिट रख पाएंगे। ठीक है, तो अब इतना ही चीज़ पे, इतनी ही बात जानने के बाद आइए हम सीधा क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, और इसको देखिए कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज़ आप जान लीजिए, जब भी ऐसा कार्य कुशलता की बात आए, 60%, 2 गुना, 3 गुना, तो याद रखिएगा ये है क्षमता और ये है समय। ठीक है, यहाँ पे है मान लीजिए ए और यहाँ पे है बी। थोड़ा देर के लिए सोचिए कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल। कार्यकुशल का मतलब हो गया कि ए जितना काम करेगा उससे 60% अधिक काम उतना ही समय में बी कर लेगा। तो मान लीजिए ए अगर खा लेता है 100 आम, तो बी कितना खा जाएगा, 160, है ना। यही तो है कि जितना समय में ए 100 खाएगा उतना ही समय में बी कितना खा लेगा, 160। तो अगर इस रेशियो को आप काट दे 0-0, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, यानी 5:8 जो आया ये इसके क्षमता का अनुपात है। इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इसके समय का अनुपात हो जाएगा। याद रखिएगा ये चीज़ कि क्षमता के अनुपात को अगर हम रेसिप्रोकल कर दिए, अपोजिट कर दिए, बदल दिए, तो वो हो जाएगा समय का अनुपात 8:5। ये हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ए किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है, तो 12 दिन में। यानी ए तो ये है, तो 8 बराबर कितना हो गया, 12। क्या आप लिख सकते हैं 1 बराबर 12/8? नहीं लिख सकते हैं। या अगर आपको कह दे 1 बराबर 12/8, तो कितना निकालना है कि बी कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12/8 गुना 5, यानी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 15/2। कहीं मिल रहा है क्या, 15/2। यहाँ होगा 15 दिन, 15/2 दिन होगा, या 7.1/2 दिन। ये आपका आंसर यहाँ पे है, करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया। 7.5 दिन में इस काम को फिनिश कर देगा। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपका डील हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
और अगला क्वेश्चन आपका ये है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे ए प्लस बी कितना दिन में इस कार्य को समाप्त करता है, तो 15 दिन में, तथा बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है, तो 20 दिन में। तो इसको बनाने का एक तरीका है कि इसका हम एलसीएम हमेशा लिया करेंगे। ये जो एलसीएम होगा ये क्या होगा, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क होगा अगर आप एलसीएम लेते हैं तो। 15 और 20 का एलसीएम आप सबको पता है कितना हो जाएगा, 60। यानी ये इतना यूनिट काम हुआ, इतना यूनिट ये यूनिट वर्क हुआ, ये यूनिट वर्क हुआ कि 60 यूनिट काम करना है। तो ए प्लस बी अगर मिल जाता है तो इस 60 यूनिट काम को 15 दिन में समाप्त कर देता है। अगर बी मिल जाता है तो इस यूनिट को 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो ओबियसली आपको अगर ये 15 दिन में कर रहा है तो इसका एक दिन का कैपेसिटी कितना होगा, 4 यूनिट। इसका एक दिन का कैपेसिटी कितना होगा, 3 यूनिट। अब क्लियर है कि अगर ए और बी मिलकर 4 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में और बी सिर्फ अकेला 3 यूनिट काम करता है, इसका मतलब ए कितना यूनिट काम करता है एक दिन में, तो आप कहेंगे 1 यूनिट करता है या नहीं करता है। तो बताइए इस कार्य यानी इस 60 यूनिट को खत्म करने में ए को कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा, क्योंकि एक दिन में 1 ही यूनिट करता है। देखिए बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिन में कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले हम पता करते हैं भाई कितना यूनिट वर्क है। तो अगर देखिए तो ए अकेला करता है कितना दिन में, 18 दिन। बी अकेला करता है कितना दिन में, 15 दिन में करता है। तो अब इसको देखते हैं, ए बी 2 ही पर्सन है। टोटल यूनिट ऑफ वर्क के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पे आपको पता है एलसीएम लेते हैं। 15 और 18 का अगर एलसीएम लेंगे तो 18 पंचे 90 और 15 से भी कट जाएगा तो 90 आ गया। 90 यूनिट वर्क है, यानी ये करता होगा 5 यूनिट और ये करता होगा 6 यूनिट। तो कह रहा है बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य किया और छोड़ दिया। तो बी अगर एक दिन में 6 यूनिट करता है तो 10 दिन में कितना यूनिट कर दिया होगा, आप कहेंगे 60 यूनिट हो गया होगा काम। तो ये कितना काम छोड़ दिया ए के लिए, तो -60 कर दीजिए इसमें से, यानी 30 यूनिट काम छोड़ दिया किसके लिए, ए के लिए। तो कह रहा है ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो एक दिन में अगर 5 यूनिट करता है तो 30 यूनिट के लिए कितना दिन लगाएगा, 30/5 यानी आप कहेंगे 6 दिन। और शायद कहीं पे दिया गया है 6 दिन, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बस आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे करने में कितना दिन और लेगा। तो चलिए पहले देखते हैं इसका कि ए और बी मिलाकर कितना दिन, 8 दिन। बी अकेला कितना दिन, तो 12 दिन। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से 24। अगर 24 यूनिट काम है तो दोनों मिलकर करता होगा एक दिन में 3 यूनिट, बी अकेला करता होगा 2 यूनिट। ठीक है, तो कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है। तो बी अगर अकेला 4 दिन किया होगा तो आप बताइए ये 4 दूनी यानी कि 2 यूनिट काम करता है, तो 4 दूनी 8 यूनिट काम ये कर देगा। तो अब बचा है ए के लिए कितना छोड़ेगा, तो ए के लिए ये 8 घटा देंगे यानी 16 यूनिट काम बचेगा।
अब इसको ए कितना दिन में करेगा, तो देखिए ए भी मिलकर करता है 3 यूनिट और बी करता है 2 यूनिट एक दिन में, तो ए कितना करता होगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट करता होगा एक दिन में। अगर ए एक दिन में 1 यूनिट करता है तो 16 यूनिट करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा, तो बिना कुछ किए आप कह देंगे 16 दिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर 24 दिन में और सी और ए मिलकर 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो अगर ए बी सी तीनों साथ मिल जाए तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आइए पहले देखते हैं, ए प्लस बी दोनों भाई साहब मिल गया तो कितना हो गया, 18 दिन लेता है। अगर बी प्लस सी तो 24 दिन लेता है, और अगर C प्लस ए मिल गया तो 36 दिन लेता है। तो पहले तीनों का एलसीएम आप जैसे ही लेंगे तो आप कहेंगे कि एलसीएम तो इसका 72 होगा, होगा या नहीं होगा, 72 होगा। तो इसका एक दिन का काम इस दोनों का 4 यूनिट, इसका 3 यूनिट और इसका 2 यूनिट, कोई दिक्कत। तो अगर इस तीनों का, इस तीनों ग्रुप का, तो इस तीनों ग्रुप का अलग अलग है, अगर इस तीनों ग्रुप को मिला के हम देखें एक दिन का काम, तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, होगा या नहीं होगा, कितना होगा, 4 3 7 2 9। इसमें अगर आप देखेंगे 2 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, हो गया ना, बराबर 9। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 9/2। इसका एक दिन का काम है 9/2, किसका, इस तीनों का। तो बताइए इतना यूनिट खत्म करने के लिए क्या होगा, 9/2 से भागा देना पड़ेगा। क्या फ्रेम में आ रही क्या ये चीज, हाँ, 9/2 से क्या देना पड़ेगा, भागा 2 ऊपर गया। देखिए 9 8 72 और 8 दूनी 16, यानी 16 दिन उसे लग जाएंगे इस काम को फिनिश करने में। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपका बन गया। ऐसे ही अगर आप बेस क्लियर रखेंगे तो इतना ही जानने के बाद आप एसएससी सीएचएसएल में आराम से स्कोर करके इस सेक्शन से आ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करता है, बहुत बढ़िया, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लगेगा। बार बार वही चीज है, ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकता है। अब कह रहा है इस तीनों पर टोटल यूनिट वर्क निकालिए, तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। 18 20 30 का एलसीएम लेंगे तो मैक्सिमम नंबर का हम देखते हैं, क्या देखते हैं, गुणज देखते हैं कि कितना तक जाता है, मल्टीपल, जिसमें इस दोनों से भाग लग जाए। तो 30 दूनी 60, 18 से नहीं लगेगा, 90 में 20 से नहीं लगेगा, 120 में फिर 18 से नहीं लगेगा। तो आप कहेंगे सीधा 180 आड़ है, कितना आड़ है, 180, ठीक है। तो इसका एक दिन का काम 10 यूनिट, इसका 9 यूनिट, इसका 6 यूनिट। अब क्या करता है, बी और सी मिल जाता है, तो बी और सी एक दिन में कितना यूनिट कर देता होगा, 15 यूनिट। तो कितना दिन किया वे लोग, 2 दिन, यानी 15 दूनी कितना हो गया, 30 यूनिट वर्क वो लोग कर दिया और बाकी छोड़ दिया ए के लिए। तो 30 घटा दीजिए, टोटल काम कितना बच गया, 150। इसको कौन करेगा, ए। तो ए एक दिन में कितना करता है, 10। तो 150 को खत्म करने के लिए कितना लेगा, 150/10, यानी आप कह सकते हैं 15 दिन, ठीक है। और आपका आंसर हो गया सी। कोई दिक्कत, एक ही देखिए, एक ही चीज आपने समझ रखी है, इसी पे सारा क्वेश्चन बन रहा है। तरह तरह का क्वेश्चन आएगा और बनेगा आपसे। और ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में
पूरा करे तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय कितना दिन, 3 दिन में खत्म करता है। एक पुरुष यानी 1 मैन कितना दिन में, 6 दिन में, और एक लड़का यानी 1 बॉय कितना दिन में, 18 दिन में। तो कह रहा आप ही बताइए कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 18 होगा या नहीं होगा। तो अगर ये 3 दिन में तीनों मिलकर ख़त्म करता है तो इसका एक दिन का काम 6 यूनिट, इसका 3 यूनिट और इसका 1 यूनिट। ठीक है, तो अब कह रहा है कि एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में ख़त्म करेगी। तो पहले स्त्री का एक दिन का काम निकालिए। तो देखिए टोटल 6 है, इसमें से दोनों का घटा दीजिए 4, यानी स्त्री का हो गया 2 यूनिट एक दिन में, 2 यूनिट। तो बताइए 18 यूनिट को ख़त्म करने के लिए 2 से भागा दे दीजिए, यानी 9 डेज आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन इस पे और देखते हैं। किसी कार्य को देखिए, कुछ हमारे राइटर साहब ने कहीं पे डे ही छोड़ दिया है, चेक किया जाएगा आंसर जो भी है। किसी कार्य को 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में करता है। तो पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए कि 7/10 भाग कौन करता है, ए करता है कितना दिन में, 15 दिन में। ठीक है, तो 3/10 काम जो है वो ए प्लस बी खत्म करता है कितना दिन में, 4 दिन में। तो आपको कह रहा है क्वेश्चन कि पूरे कार्य को ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखिए ए प्लस बी 4 दिन में कितना काम करता है, 3/10। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा। आपको पता है कि जब घटेगा तो वहाँ पे डिवाइड होता है, बढ़ता है तो गुना होता है, एक एक नियम का नियम है। तो अब 4 दिन में अगर इतना करता है तो एक दिन में घटेगा यानी डिवाइड होगा, 3/10 नीचे में 4 यानी 3/40। तो अगर एक दिन का काम है 3/40 तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा। याद करिए पहला जो हम बताए थे, पूरा काम समाप्त करेगा एक दिन वाले का अपोजिट कर दीजिए, यानी 40/3 दिन में। और यहाँ पे इसको 40/3 लिखिए या 13.1/3 लिखिए, यहाँ पे ये होगा 13.1/3 डेज। ठीक है, और ये ऑप्शन सी कहिए या ऑप्शन ये आपका हो जाएगा। आई बात समझ में कि 7/10 काम को करता है ए 15 दिन में। चूंकि हम क्वेश्चन को भी डील कर रहे हैं कि हमको a प्लस बी मांग रहा है कि कितना दिन में पूरा करेगा, तो a प्लस बी का एक दिन का काम हमको निकालना होगा। तो देखिए a प्लस बी 4 दिन में करता है 3/10 काम। तो अगर 4 दिन में करता है 3/10 तो एक दिन में काम घटेगा तो डिवाइड हम 4 नीचे ले आए 3/40। अब इसी को पलट देंगे, ये पूरा काम करने का दिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे माइक का लाइट जल रहा है, हाँ, बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि बी इसे अकेला x दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो क्या अगर b x दिन में समाप्त करता है तो a आधा काम करता है उसके 1/6 समय में। तो अगर मान लीजिए b x दिन में करता है तो आधा काम करेगा, आधा काम कौन करेगा, a आधा काम करेगा कितना, x/6 दिन में। होगा या नहीं होगा, x/6 दिन में। तो पूरा काम करेगा, आपको पता है आधा में 2 से गुना करते हैं तो पूरा होता है, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो x/3
3 दिन में ये क्या करेगा, पूरा कर देगा। तो अब हमको a का भी जो है x/3 दिन में पूरा करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, एक दिन का काम क्या हो जाएगा 3/x, और इसका एक दिन का काम 1/x। तो a + b का एक दिन का काम देख लेते हैं। एक दिन का काम क्या हो जाएगा, b का अगर x दिन में फिनिश करता है तो 1/x प्लस ये x/3 में करता है तो 3/x। आप देखेंगे ये हो जाएगा 4/x। a + b का एक दिन का काम, लेकिन प्रश्न में देखिए यदि दोनों मिलकर काम करें तो 10 दिन में समाप्त करता है, यानी इसका एक दिन का काम 1/10 हमको दे रखा है। तो 1/10 बराबर 4/x। तो आप देखेंगे x बराबर कितना निकल गया 40। तो अब आपको निकालना क्या है कि b इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आप मान रखें x दिन में, तो b इसे 40 दिन में फिनिश कर देगा। आई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ इसमें नहीं था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रूल चल रहा है तो आप इसी पे क्वेश्चन बनाते रहेंगे, नहीं, क्वेश्चन बहुत तरह का रहता है। थोड़ा तो आपको बेसिक अपना क्लियर रखना ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें ABC एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 12 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया। तो C कितना दिन काम किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता ही नहीं है कि काम कितने दिन में फिनिश हुआ है कि नहीं है, तो क्योंकि ये तो छोड़ा है, अगर शुरू से रहता तब हम निकाल लेते, अंतिम से है तो अंतिम से पता ही नहीं काम कितने दिन में। तो ये लिख देते हैं, माना कि कार्य x दिन में समाप्त हुआ, x दिन में समाप्त हुआ, ठीक है। अगर कार्य x दिन में समाप्त होता है तो बताइए a कितना दिन काम क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। तो a क्या होगा कितना दिन में, a 8 दिन पहले छोड़ता है तो x - 8। अगर b की बात करें तो b कितना दिन क्या होगा, तो b छोड़ता है 12 दिन पहले, यानी x - 12 दिन ये काम करता है, और c पूरा x दिन काम करता है, ठीक है। ये दिन की संख्या होगी कि इतना इतना दिन ये लोग काम करता है। कोई दिक्कत? देखिए, तो इतना दिन काम करने पे ये क्या होता है, कार्य समाप्त हो जाता है। और कार्य समाप्त है कितना, तो आप कहेंगे 1 यूनिट, क्योंकि जब काम की चर्चा ना रहे तो उसको 1 यूनिट मान के चलेंगे। तो अब देखिए ए कितना दिन काम किया होगा। अच्छा, ए का ये बताइए 36 दिन का काम, तो एक दिन का काम कितना करते हैं 1/36, 2 दिन का काम 2/36, तो x - 8 दिन का काम तो x - 8/36 प्लस बी का काम x - 12/54 अब प्लस सी का काम x/72 हो जाएगा। अब बराबर ये काम हो कितना गया, 1 यूनिट काम संपन्न हो गया। ये कार्य निकाल रहे हैं आप। अब तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो 216 हो जाएगा, तो 216 इधर आ जाएगा। 36 6 बार में तो 6 × x - 8 प्लस 4 × x - 12 और प्लस 72 कितने बार में बताइए, 3 बार में, यानी 3x। तो अब आप सबको अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 6x - 48 प्लस 4x माइनस 12 चौके 48, ये भी 48 है, और प्लस 3x बराबर 216। यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 6 4 10 और 3 13x बराबर ये 48 48 96 जाके उधर जुड़ जाएगा, तो 216 में आप 96 जोड़ दे दीजिए, तो यानी 300 तो 12 होगा ही होगा, लेकिन जोड़ दीजिए 6 6 12, हाथ में 1 9 10 11, हाथ 2 1 3 312, कितना हो गया 312। और इधर कितना x है 13x बराबर 312, तो x बराबर 312/13
13, भागा दे दीजिए, 13 दूनी 26, 5 पर 2 52, 13 चौके 52, यानी 24 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। आई बात समझ में? एक बार रिपीट कर देते हैं कि माना कि कार्य कितने दिनों में हुआ, x दिनों में समाप्त हुआ। कितना कार्य समाप्त हुआ? तो जब कार्य नहीं रहे तो 1 यूनिट काम समाप्त हो गया x दिनों में। तो a x - 8 दिन काम क्या होगा, b x - 12 दिन काम क्या होगा, और c इस पूरे दिन तक लगा रहा, यानी c x दिन काम किया होगा। ठीक है, तो a का 1 दिन का काम क्या होता है, 1 क्योंकि 36 दिन में वो पूरा कर रहा है, उसका क्षमता दिया हुआ है कुछ 36 दिन में फिनिश कर देगा a, तो 1 दिन का काम 1/36, 2 दिन का काम 2/36, 10 दिन का काम 10/36, तो x - 8 दिन का काम x - 8/36, x - 12 दिन का काम x - 12/54 प्लस x दिन का काम तो x/72। इसको जब आप सॉल्व किए तो x बराबर आपका 24 दिन आराम से निकल जाता है, क्योंकि इसके बराबर हमने 1 किया है, क्योंकि यही तीनों कार्य मिला के 1 यूनिट काम को पूरा कर लेता है, और यहाँ से हमने x फाइंड कर लिया। तो उम्मीद किए होंगे इस क्वेश्चन की सीरीज को देखने के बाद आपको लगा होगा कि अगर इन सब बातों पे फोकस किया जाए, इनको कमांड कर लिया जाए, तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।